हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। कल आपको क्वेश्चन पढ़ा दिए गए थे 4.2 के जो है पहले के 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए गए थे। पांचवा क्वेश्चन आप खुद लगा सकते थे, ठीक है ना। आज पांचवे का मतलब पांचों क्वेश्चन हो गए थे। अब हम लेकर आ गए दूसरा, नहीं सॉरी तीसरा क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा, ठीक है। सवाल में दे रखा है ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, यानी बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसको आपस में जोड़ दिया जाए 27 हो जाए और उसी को आपस में गुणा कर दिया जाए तो हमारा 182 हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम मान लें, ठीक, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। ठीक है, पहली संख्या x क्यों माना और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स क्यों माना? क्योंकि सवाल में दे रखा है जिसका योग 27 हो, यानी दो संख्याएं ऐसी याद कीजिए जिसका योग 27, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाए? 27 आ जाए। जैसे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस का x है। अब इनको जोड़ दिया, बीच में प्लस चिन्ह, ये माइनस कट गया, प्लस कट गया, यानी इनको जोड़ने के बाद कितना है? 27 ही तो है, यानी इनको हम मान सकते हैं। ठीक है, और गुणनफल कितना हो? 182 हो। ठीक, तो x रखे और इनका आपस में गुणन में रखते हैं, यानी इंटू में रखते हैं, और गुणनफल 182 बराबर में 182 कर लेते हैं। ठीक, x का मल्टीप्लाई 27 में कराए, 27 x हो गया, माइनस लगाए और x का x में कराया एक्स स्क्वायर, 182 तो 82 रहा, सबको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर रहा। ठीक, इधर माइनस का 27 एक्स आया, प्लस का 182। ठीक, इधर जीरो बचा, इसको सही करके लिख देते हैं। ठीक, 27 एक्स प्लस 182। ठीक है, फिर गुणनखंड बन गया कि गुणा करो तो 182 हो जाए और जोड़ दो तो 27 हो जाए। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसको आपस में गुणा करने पर 182 हो जाए, उनको जोड़ दिया जाए 27 हो जाए। तो दो संख्याएं होती हैं 14 गुणे 13, इनको हम गुणा करेंगे तो 182 आएगा। यदि इन्हीं को हम जोड़ दें तो कितना हो गया? 14 और 13 27 हो गया। ठीक, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 27 जगह पर लिख सकते हैं 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 लिख सकते हैं, प्लस 182 की जगह पर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 14 गुणे 13। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर है, माइनस लगाए और एक्स गुणा 14 में कराए 14 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स गुणा 13 में कराए 13 एक्स प्लस 14 इंटू 13 बराबर 0। आपस में इंटू कॉमन ले लेते हैं, इसमें देखते हैं कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन ले गया, x माइनस का 14 हो गया, यहाँ पर माइनस का 13, तो ये 13 प्रेजेंट है, 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 14। ठीक है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया। ठीक, ब्रैकेट सेम है, एक बार ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट कॉमन हो गया, फिर क्या बचा? एक ब्रैकेट में ये x और माइनस का 13 बचा, यदि कर दिए। ठीक, यानी x माइनस 14 बराबर 0 एक बार, यानी x माइनस 13 बराबर एक बार 0। x तो x रहा। ठीक है, माइनस का 14 इधर है, प्लस का 14। ठीक, माइनस का 13 इधर, प्लस का 13, यानी ऐसी दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं? दो संख्याएं 13 और 14, यानी 13 और 14 को जो यदि हम जोड़ते हैं कितना होगा? 13 और 14 को जोड़ देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा और 14 और 13 को गुणा कराएंगे 182 आएगा। सवाल में यही बोल रहा था ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिसको जोड़ने पर 27, दोनों को जोड़ दिया, ऐसी दो संख्याएं याद करने के बाद इनको जोड़ दिया 27 आ रहा है और उनका गुणनफल 82 हो, और उन्हीं का हमने गुणनफल करा दिया, कितना आ गया? 182 आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं ऐसे सवालों के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया, आपकी बार चौथा क्वेश्चन आ गया। दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। ठीक, मतलब बता रहा है कि ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बताइए जिनको वर्गों का योग, यानी वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर करके उनका योग करके इस कल्टू में लिखेंगे 365। ठीक, माना पहली संख्या
x तथा दूसरी संख्या x प्लस 1 है। ठीक है, ऐसी दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हो रही है? मानो पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1। ठीक, और इनको जो है जिनके वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग कर लिए दोनों का, इस x का वर्ग कर लिया और x प्लस 1 का वर्ग कर लिया। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक, वर्गों का योग, योग यानी प्लस बीच में लगाएंगे। कितना है? 365, तो यानी इक्वल टू में 365 लिखेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2x बराबर 365 दे रखा है। ठीक, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। ठीक, प्लस का 2x, 1 इधर देखो प्लस में इधर आ गया, 1 का स्क्वायर उससे कोई मतलब नहीं, स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ। 365 इधर 1 आ गया, प्लस में था इधर माइनस में आ गया। 2x स्क्वायर रहा, 2x रहा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा? 364 बच गया। 2x स्क्वायर है, 2x रहा, 364 उधर प्लस में इधर आ गया, 364 माइनस में आ गया, इक्वल टू में 0 से इधर 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2 कॉमन गया, कुछ नहीं, 1 बचा, माइनस लगाया, 2 1 में 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1x, तो 1x रहा, 182 रहा, 2 इंटू में इधर अपॉन में 0 का 0 हो जाएगा। ठीक, फिर वही बन गया, गुणनखंड बन गया, यानी द्विघात समीकरण बन गया कि गुणा करो तो 182 हो जाए, जोड़ दो, सॉरी घटा दो तो 1 बचे। तब की बार जोड़ करके लाना था कि घटा करके, यानी ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको आपस में गुणा कर दें 182 हो जाए, उन्हीं को आपस में घटा दें 1 बच जाए। ठीक है, आपको हमने बताया था 14 गुणे 13 का हम गुणा कराएंगे 182, और यही 14 में से 13 हम घटा देंगे, कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर रहा, प्लस लगाए, 1 की जगह पर रख सकते हैं 14 माइनस का 13, एक्स की बाहर रहेगा, माइनस 182, तो 82 रहा, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर रहा। ठीक, एक्स मल्टीप्लाई 14 में कराया, 14x हो गया, प्लस माइनस माइनस, एक्स मल्टीप्लाई 13 में गया, 13x हो गया। ठीक, माइनस लगाए, 182 लिख सकते हैं, 14 गुणे 13 बराबर 0, इतने में कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं कॉमन, यहाँ पर x कॉमन मिल गया, यहाँ पर x लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x कॉमन मिल गया, तो क्या बचा? x प्लस का 14। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 13 मिला जाएगा कॉमन, तो x अंदर चिन्ह चेंज, x प्लस 14 बराबर 0, ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखा जाएगा, x प्लस 14 यानी कॉमन मिल गया, x प्लस 14, क्या बचा अंदर? x बचा और माइनस का 13 बचा बराबर 0, यदि लिखे। ठीक है, यदि लिखा गया x प्लस 14 बराबर एक बार 0, x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, x तो x रहा, 14 इधर प्लस में इधर चला गया माइनस में आ गया 14। ठीक है, क्या आ गया? माइनस में 14 आ गया, तो यानी ये माइनस में आया, तो इसे हम बोलेंगे अमान्य, यानी ये मान्य हमारा नहीं है मान। ठीक है, और इधर देखो x तो x रहा, 13 इधर माइनस में इधर आया प्लस में, यानी प्लस में ये मान्य है। और शुरुआत में हमने दो संख्याएं कौन कौन सी मानी थी? x माना था और क्या माना था? और x प्लस 1 माना था। ठीक है, तो प्लस वाला जो है मान यहाँ पर रखा जाएगा, तो यहाँ पर x का मान कितना निकालें, x माने थे तो x का मान प्लस का 13 है, 13 आंसर 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर x का मान कितना रखा जाएगा? 13 रखा जाएगा, प्लस 1 तो 1 रहा। ठीक, 13 1 14, तो यानी दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 13 और 14 हो जाएंगी हमारी दो संख्याएं। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी था। ठीक है ना। ठीक है, चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी है कहाँ हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बता रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज यानी 3 कोने का। ठीक है ना, क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक, बता रहा है इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेमी कम है।
आधार तो मुझे दे नहीं रखा कि आधार कितना है। आधार से कितनी कम है, 7 में जितना आधार होगा उसमें जो है आधार से 7 सेमी कम कर देंगे तो हमारी जो ऊंचाई निकल आएगी। ठीक, कर्ण तो हमारा 13 सेमी दे रखा है। तो सवाल हल करने से पहले जो है इसे जो है हम लंब बोलते हैं, इसे हम कर्ण बोलते हैं और नीचे वाले का आधार बोलते हैं। यानी जब तक हम आधार हमें नहीं पता होगा तो और कोई भुजाएं हमें पता नहीं हो तो आधार मान लेते हैं। माना आधार कितना है, माना आधार x है। आधार कितना है, x है, तो आधार यहाँ पर x मान लिए। ठीक, अब देखो ऊंचाई निकाल लिए। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेमी कम है। आधार हमने x मान लिया, आधार कितना मान लिया, x मान लिया, तो ऊंचाई हमारी कितनी, आधार से 7 सेमी कम। उतना आधार लिखे और आधार में कितना कम कर दिए, 7 सेमी कम कर दिए। तो यानी ऊंचाई हमारी x - 7 हो गई। ठीक है, और आगे तुम्हारा सवाल में कर्ण हमारा 13 दे रखा है, 13 सेमी दे रखा है। ठीक है ना, कर्ण हमारा कितना दे रखा है, 13 सेमी दे रखा है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। ठीक है, बहुत छोटी क्लास का सूत्र है, और लंब का वर्ग। ठीक, वर्ग मतलब स्क्वायर। आधार कर्ण कितना दे रखा है, 13, 13 का स्क्वायर कर दिए। आधार कितना दे रखा है, x स्क्वायर कर दिए, प्लस लंब कितना दे रखा है, x - 7 दे रखा है, उसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, इतना कर दिए। 13 का स्क्वायर यानी 13 3 169 होता है। x स्क्वायर रहा, प्लस लगाए। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर रहेगा। ठीक, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, 2a हमारा कितना है, x, b हमारा 7 है। ठीक, 169 तो 69 रहा, एक एक्स स्क्वायर जोड़ करके कितने आ गए, 2x स्क्वायर हो गए। ठीक है, 7 का स्क्वायर यानी 7 7 49 माइनस 2 7 14x हो गया। ठीक है ना, 169 तो 69 रहा। ठीक है, 169 ऐसे नहीं, सबको उधर लाते हैं। ठीक, 2x स्क्वायर रहा, प्लस लगाया 49 तो 49 रहा, माइनस का 14x रहा, प्लस का 169 दे रखा है, इधर आया माइनस का 169। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा, तो उल्टा करके लिखते हैं 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रहा। ठीक है, माइनस का 14x तो 14x रहा, और 169 में 49 घटा देते हैं, कितना बचा, 9 में से 9 गया, बच गया हमारा 0, 6 में 4 गए, 2 1 यानी 120 बच गया, बराबर में 0। यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर है, 2 7 14 7 आ गया, और 60 बचेगा कॉमन लेने के बाद, बराबर 0। ठीक, 2 इंटू में अपॉन में 0 में चला जाएगा। ठीक, x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहा, 7x रहा, माइनस लगाया, 60 के 60 रहेगा। ठीक है, 60 हमारा 60 रहेगा, बराबर में क्या बचा, 0। 2 इधर इंटू में था, अपॉन में जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बन गया है कि गुणा करो तो जो है 60 हो जाए, तुम्हारा द्विघात समीकरण का फैक्टर बन गया। गुणा करो तो 60 हो जाए, और घटा दो तो 7 बचे। यानी ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनको आपस में गुणा कर दें 60 हो जाए, और उन्हीं को घटा दें 7 बचे। तो आपने पढ़ा होगा 12 पंचे 60 क्या होता है, 12 पंचे 60। ठीक, अब इसी 12 में से हम 5 माइनस कर दें, कितना बचा, 7 बचा। आगे दोनों चीज़ें। ठीक, यही तो पूछ रहा था कि गुणा करो तो 60 हो जाए और आपस में उन्हीं को माइनस कर दो, 7 बचे। ठीक, तो इतना आ गया। तो यानी x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहा, 7 की जगह पर 12 माइनस का 5, x तो x रहा, 60 तो 60 रहा, बराबर 0। x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहा, 12 का x गुणा 12 में कराएं, 12x रहा। ठीक, माइनस माइनस प्लस जोड़ा 5 में कराएं, 5x हो गया, माइनस 60 रहा, बराबर 0। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, पहले इतने में x कॉमन मिल गया तो क्या बचा, x माइनस का 12। ठीक, प्लस लगाए, यहाँ पर 5 कॉमन ले लिए। ठीक, तो क्या बचा, x माइनस का 12, इसमें 60 में 5 कॉमन गया, तो हमारा कितना बचेगा, 12 ही बचेगा। ब्रैकेट से में एक बार कॉमन आ गया, x माइनस 12 कॉमन आ गया, फिर क्या बचेगा, x बचा है और प्लस का 5 बचा, बराबर 0। यदि कर लिए तो x माइनस 12 बराबर एक बार 0, x प्लस 5 बराबर एक बार 0 हो गया। ठीक है, x तो x रहा, 12 इधर माइनस में, इधर आया प्लस में। ठीक है, x तो x रहा, 12 इधर प्लस, 5 इधर माइनस प्लस में, इधर आया माइनस में हो गया। तो ये हमारा 5 जो है अमान्य होगा क्योंकि माइनस में आया। शुरुआत में हमने माना क्या था, x माना था, आधार हमने मान लिया था x मान लिया, तो x रखेंगे,
तो एक्स का मान प्लस वाला कौन सा आया है, 12 आया, तो 12 एक आंसर हो गया। और दूसरा हमने ऊंचाई कितनी हो गई थी, x माइनस 7, ठीक। तो x मान कितना प्लस वाला निकला 12, इसमें 7 माइनस कर दिए, 12 में से 7 गए, कितने बचे, 12 में से 7 गए, तुम्हारे 5 बच गए, ठीक है ना। आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक। और एक क्वेश्चन और बचा है, उसकी हिंट्स देते रहे, उसकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी दे रखी है। ठीक है, इसमें मतलब दे रखा था कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, कौन कौन सी हो गई, ठीक। हमारा आधार x था, तो यानी x आधार हमारा कितना निकल आया, 12 निकल आया, और लंब हमारा कितना था, x माइनस 7 था, यानी लंब हमारा 5 निकल आया, ठीक। यानी 5 और ये 12, यानी दो भुजाएं हमारी दोनों भी पता चल गई, ठीक है। और कर्ण तो हमारा तेरा पहले से ही दे रखा था, ठीक है। और इस 5वां क्वेश्चन हो गया 4.2 का क्लास 10th में मैथ में। अब तुम्हारा छठा क्वेश्चन दे रखा है, उसकी लैंग्वेज बहुत लंबी है, हम पढ़ के जो है थोड़ा हिंट्स कर लेंगे, काफ़ी कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। को कुछ ज़्यादा दे रखा है, कुटीर उद्योग में कुछ दिनों बर्तनों का निर्माण किया जाता है, ठीक। कुछ बर्तनों का निर्माण किया, पता नहीं बर्तन कौन कितने निर्माण किए गए, ठीक। तो माना x बर्तनों का निर्माण किया जाता है, माना x बर्तन का निर्माण किया जाता है, ठीक। कितने बर्तनों का, x बर्तन का निर्माण किया जाता है, ठीक। प्रत्येक नग में लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की दुगनी की संख्या से 3 अधिक है, ठीक। यानी नग की लागत जो है, मतलब जितने बर्तन निर्माण किए गए उसके दुगने से 3 अधिक, यानी निर्माण कितने बर्तन किए जाते थे, x, उसका दुगना कितना करेंगे, 2x, कितना अधिक, 3 अधिक, ठीक। तो ये लागत हो गई, नग की लागत हमारी हो गई, और बर्तन की निर्माण कितनी है, x है, ठीक। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसको जो है x को इंटू में कर लिए, 2x प्लस 3, और इसका इंटू में 90 कर लेंगे, और इसी को जो है हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी के अब तुम्हारा 4.3 चालू हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.3, इसमें से ज़्यादा यूपी बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं, और ये सारा क्वेश्चन जो बताया कि 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।